है जो गूगल है ना, गूगल सेम चीजों को रैंक नहीं करता, बिकॉज उसको थोड़ा डिफरेंट डेटा दिखना चाहिए, कुछ यूनिक दिखना चाहिए, तब जाके आपकी जो वेबसाइट है वो थोड़ा हट के उठ के दिखेगी, और तब जाके गूगल जो है वो रैंक करेगा, मतलब एसईओ करेगा। एसईओ, व्हाट इज एसईओ? अगर आप कोई भी चीज सर्च करते हो और उससे रिलेटेड अगर कोई पेज एकदम फर्स्ट इंडेक्स पे आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज स्क्रॉलिंग। तो जैसे मैं कर रहा हूँ जावा, और मैंने जैसे ही जावा क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा जावा की वेबसाइट आ गई। अगर मैं टाइप कर रहा हूँ ट्यूटोरियल, एंड अगर जावा ट्यूटोरियल करता हूँ तो यहाँ पे W3 स्कूल आ रहा है, तो इसका मीनिंग है कि इसका एसईओ जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट एंड सो ऑन। जैसे हम जावा टी पॉइंट यूज करते हैं तो देखो ये थर्ड में रैंक कर रहा है, मतलब मोस्ट ऑफ इसमें जो डेटा है वो भी काफी यूनिक होगा उनका, मतलब इनसे भी रिलेटेड होगा, इसीलिए थर्ड वाले पोजीशन पे है। इसका ग्राफिक लेवल वगैरह वगैरह सारी चीजें देखी जाती है। अगर देखोगे तो ये इसीलिए भी रैंक कर रही है ट्यूटोरियल्स पॉइंट एंड जावा टी पॉइंट, बिकॉज इसको टोटली उन्होंने मैन्युअली बनाया है, इसमें कोई टेम्पलेट्स यूज नहीं किया, उन्होंने ये चीज मैन्युअली बनाई है। और जो भी बंदा मैन्युअली बनाता है वो वेबसाइट दिख के पड़ती है कि ये चीज मैन्युअली बनाई है, इसमें कोई थीम वगैरह का यूज नहीं हुआ है, बिकॉज ये थोड़ी सी जो है कहीं कहीं से पैडिंग मार्जिन, बिकॉज अगर आप मैन्युअली बनाने चाहोगे तो उसमें सारी चीजें एकदम परफेक्ट नहीं होती, थोड़ा सा आपको दिखेगा कि यार ये देखिए यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। बट यही चीज अगर कोई थीम वाला बंदा हो कि जिसने थीम यूज किया है डायरेक्टली, तो वहां पे आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बहुत सारी मेरे पास वेबसाइट्स हैं, जैसे आपको देख के आप बोल सकते हो कि यार ये जो चीज है वो डायरेक्टली किसी थीम का यूज किया हुआ है। एंड आपको वैसे ही कोई वेबसाइट आप फिर से एक बार देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये जो स्ट्रक्चर है ये काफी सिमिलर दिख रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे बहुत सारी मैं करते रहता हूँ क्योंकि क्लाइंट्स मांगते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए। जैसे यहाँ पे वेबलॉजी वेबमेट ऐसा कुछ करके, ये नागपुर की कंपनी। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो है ये मैन्युअली नहीं बनाई इन लोगों ने, ये सीधा का सीधा थीम उठाया है। सो दिस इज अ थीम। बट ये सेम चीज अगर आप कस्टम बनाने चाहोगे, मैन्युअली लिखने चाहोगे, तो इस चीज को काफी ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक वेबसाइट में खुद का भी कंपनी का डिजाइन कर रहा था रिसेंटली, तो ये वाला है शायद, एंड यू कैन सी दिस इज बाय मैन्युअली। और इस बार मैं इतना मैन्युअली कर रहा हूँ, इतना रॉ कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ HTML एंड CSS ही रहेगा, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा 10% 20%। वाई? बिकॉज मेरे को एकदम इसको रैंक करवाना है, एंड रैंक करवाना है, मेहनत तो लगेगी। ऑफकोर्स बात है, ये चीज को मुझे अराउंड 1 मंथ तक भी लग सकता है, इट्स डिपेंड कि मैं कितना टाइम दे रहा हूँ उसके ऊपर। इसका कोड देखोगे ना, मैं आपको इसका कोड दिखाता हूँ। इसमें आपको ना ही बूटस्ट्रैप का कहीं लुकआउट दिखेगा, ना ही आपको कहीं थर्ड पार्टी में लाइब्रेरीज डाला हुआ ऐसा कुछ दिखेगा। देखो यहाँ पे सारी चीजें जो है वो मैन्युअली सिर्फ HTML और CSS के यूज करके मैंने बनाया है। अब अब जो चीज है वो एक्चुअल चीज बता रहा हूँ, ये तो था कि भाई ऐसा करना है। अब मैं एक्चुअल चीज बता रहा हूँ कि यार अभी हम बिगिनर्स है तो हम क्या करें, बिकॉज हमें प्रोजेक्ट तो करना है, बट अभी हम बिगिनर्स है तो क्या करें। यार जो सब कर रहे हो वो आप करो, कोई इशू नहीं है। इज दैट कॉपी पेस्ट? व्हाई कॉपी पेस्ट? बिकॉज इट इज टेकन लेस टाइम एज कम्पेयर टू दिस। ये कब होगा? जब आप बार बार कॉपी पेस्ट करोगे, आपको समझेगा कोई छोटी सी चीज जब आप कॉपी करके पेस्ट करोगे तो वो चीज आपके एग्जैक्टली काम में नहीं आने वाली। वहां पे बहुत ज्यादा गैप्स वगैरह आपको दिखेंगे, कहीं से पैडिंग छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, और उस चीज को आपको कस्टमाइज करना है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें मिलती है, आपको नेविगेशन बार मिलेगा, आपको सारी चीजें मिलेगी आपको ओवर दी इंटरनेट, और उस कोड को यूज करना है। आप जब वो कोड को यूज कर रहे हो तो ऑफकोर्स बात है आपकी चीजें और उसकी चीजें सेम नहीं हो सकती, बिकॉज आप उसको चेंज कर रहे हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने ये चीज यूज किया है, ये टोटली डायरेक्टली मैंने W3 स्कूल से उठाया है, बिकॉज मुझे पता था कि मैं ये चीज करने जाऊंगा मैन्युअली तो भी मुझे टाइम लगने वाला है, और कोड जो है वो चेंज नहीं होगा, कोड एज इट इज सेम ही रहेगा। बस हाँ, उनके इसमें ये जो कोड था वो इस एंगल पे था और सेंटर में कुछ था, मैंने उस चीज को हटा के मेरे कॉर्नर एंगल्स में लगा जहां मेरे को चाहिए था। नेक्स्ट चीज, मुझे यहाँ पे लोगो चाहिए था, तो वो जो मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे लोगो, इसका कोई लोगो नहीं डाला है अभी तक फिलहाल, बट वो चीज है नीचे में अभी होने का है। वैसे ये डिजाइनिंग कंप्लीट होने का है, या एक फुटर डाल के रख दिया, थोड़ा सा डेटा डाल के रख दिया, यहाँ पे बहुत सारा आर्टिकल्स आने का बाकी है। बेसिक सा कंसेप्ट बनाया है ये, अभी लिंक्स को भी कोई चीजें नहीं है। अगर मैं ये बोलूँ तो ये मैंने कल रात को ही स्टार्ट किया, इसके पहले तक अभी मैं रॉ पे चल रहा था, बट कल रात को स्टार्ट किया। इजीली अगर बैठोगे तो अराउंड 3 घंटा 4 घंटा लगेगा, अगर आप एकदम बिगिनर हो तो 4 घंटा लगेगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा पकड़ के चलो। पर चीजें ये मुश्किल इमेज है क्या? नहीं, ये इमेज है, ये टेक्स्ट है उसके हाँ, ऊपर, ये इमेज टेक्स्ट के है। ऊपर टेक्स्ट है, हाँ, इमेज के ओपेसिटी है।
यस करेक्ट, ओपेसिटी लगा के अपन ने, एक्चुअली यहाँ पे हमने ओपेसिटी लगाया है, ये फ्लोटिंग स्टिकी वाला है, फ्लोटिंग, यू कैन सी, ये देखो। इसमें भी मुझे एक प्रॉब्लम गया था, मैं एक्चुअली एक चीज भूल गया था। अब ये चीजें मेरे साथ भी होती है, ये चीजें आपके साथ तो ज्यादा होगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या गलती हुई थी। जैसे कि कहा गया वो, यहाँ पे मैंने अबाव किया था, अब मुझे इस चीज को सबसे ऊपर रखना था। मतलब अगर आप देख रहे होंगे कि ये जो चीज है ये ऊपर में है, फ्लोट हो रहा है वो पेज के ऊपर, तो मैंने इसका डायमेंशन नहीं बताया था, जेड डायमेंशन, तो इसके ऊपर चीजें ओवरलैप हो रही थी। यू कैन सी, आपको दिखेगा, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ तो आपको नजर आएगा कि ये देखो, ये चीज के ऊपर से ये वर्ड्स जा रहे हैं, मतलब उनके ऊपर से देखो, यहाँ तक कि देखो बटन भी जो है वो उसके ऊपर से जा रही है। बट मुझे चाहिए था कि वो जो चीज है वो सभी के ऊपर से जाए, और ये काफी गंदा दिख रहा था। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो कभी कभी क्लाइंट ये छोटी सी चीज के लिए भी हमें पे करते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि कौन सा क्लाइंट है। सो वॉलनट फोक्स करके एक नागपुर का ही क्लाइंट है। अब यहाँ पे मैं ओपन करूंगा तो देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे वॉलनट फोक्स लिखा है, और ये यहाँ पे देखना इनके पास भी ये है। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, यू कैन सी दैट इज फाइन। एक टाइम के बाद देखो ये सही है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। अब देखो, आपको दिखा कुछ, ये देखो, यू कैन सी दैट इज द ओवरलैपिंग, ये देखो, है ना। इसमें क्या हो रहा है, वो उसके ऊपर ओवरलैप हो जाता है, तो यहाँ पे जेन डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें भी अगर आप उनको पकड़ के देते हो तो इसका भी पे मिलता है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आपने देखा, कैन सी समथिंग लाइक फ्लिकिंग आ रहा है, इससे भी इनकी वेबसाइट का जो है ये परफॉर्मेंस कम होता है, ठीक है। सो अगर मैं बताऊं तो इसमें कोई ज्यादा मगजमारी नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। कहा गया वो, अगर मैं दिखाऊं, हमारे भी इसमें वैसे बोला है ओवरलैपिंग। अब इस चीज को हटाना है तो सिंपली आपको कोड में जाना है, और यहाँ पे जेड डायमेंशन नहीं है। जेड इन द सेंस आपको बताना है कि ये सबसे टॉप पे है, तो आपने वन लिख दिया, वन लिख दिया तो उसको पता चल गया कि ये जो अबाव वाला जो हेडर है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, एंड बाकी चीजें सारी नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने जब बता दिया तो ब्राउजर को पता चल गया कि भाई ये जो चीज है सबसे टॉप में होना चाहिए, एंड यू कैन सी हमारे इसमें वो वाला जो है वो डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज, ये ऐसा करना पड़ता है, ये थोड़े से सर्च करना पड़ता है, चीजें थोड़ा ढूंढना पड़ता है, सब मिल जाता है। अब हम समझेंगे अरे कि यार मेरा देखो, मेरा कैसा, मेरा ये हो नहीं रहा है। भाग रहा है इधर उधर, ठीक है नहीं, ना वो आप। मैंने हाँ, नीचे से पैडिंग की है, पर वो पैडिंग अच्छे से नहीं बन रही। ओके, आफ्टर क्लास में आपका एनिडेक्स लेके मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि भाई हमें तो अभी बेसिकली कुछ नहीं आता, तो हम अभी करेंगे क्या। स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप लेआउट ढूंढो। जैसे मैंने उस दिन लेआउट बनाना सिखाया था, तो वैसे आप सबसे पहले लेआउट ढूंढो कि मुझे लेआउट चाहिए, सीएसएस से पूरा स्ट्रक्चर चाहिए। आप ब्रेन में क्रिएट कर लो कि आपको वेबसाइट किस तरीके से बनानी है, या फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। अब इनिशियली आप फ्रेश डेवलपर हो तो आपको कोई क्लाइंट इतने इजीली नहीं मिलेगा, आपका भाई बंधु कोई तो ऐसा ही बंदा रहेगा आपका क्लाइंट, बस हमारा भी पहला क्लाइंट वैसा ही था, ठीक है। कोई रिलेटिव रहेगा या फिर खुद का कुछ प्रोजेक्ट रहेगा। तो इस टाइम में अगर आपके विजन आ गया है कि आपको कैसे बनाना है, तो आप सबसे पहले लेआउट ढूंढो कि यार हमारे जो वेबसाइट है उसके लिए मैं कैसा लेआउट यूज करूंगा बाय यूजिंग सीएसएस। अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को, हाँ, अगर आप डायरेक्टली टेम्पलेट वगैरह यूज करना चाहते हो तो भाई फिर क्या ही बात करना, वो तो डायरेक्टली डाउनलोड कर लिया तो मिल जाएगा। बट अगर आप एकदम रॉ में बना रहे हो तो आप सीएसएस से क्या करोगे, लेआउट ढूंढोगे, सीएसएस एंड एचटीएमएल का यूज करके लेआउटिंग आप देखोगे। आपको इजीली W3 स्कूल पे चले जाना है, और W3 स्कूल में से आपको लेआउट मिल जाएगा। अब ये लेआउट जो है, इसमें बेसिक लेआउट बताया जाता है सभी वेबसाइट में जो होता है, दैट इज हेडर, नेविगेशन, लेफ्ट कंटेंट, मतलब आपका अगर कोई मेन्यू वगैरह, जैसे यहाँ पे आपको मेन्यू दिख रहा है तो हो सकता है उसका लेफ्ट कंटेंट हो। यहाँ पे कुछ रिसेंट वाले पोस्ट वगैरह या फिर लिंक्स वगैरह होते हैं लोगों के, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट में आपने देखा होगा। और एक मेन कंटेनर रहता है, नीचे में रहता है फुटर। अब ये बेसिक कंटेनर है। अब ये बेसिक कंटेनर ऐसे कैसा काम में नहीं आएगा। अगर क्लाइंट ने बोला है मेरे को साइड वाला ये दोनों नहीं चाहिए, तो आप इसको डिलीट मार दो, वो डिवीजन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर उसने बोला दो चाहिए, दो डिवीजन चाहिए, तो आप उसके हिसाब से दो डिवीजन बना के दो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आप ये बेसिक स्ट्रक्चर को बनाना आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हेडर एक एक करके पढ़ा रहा है, आप सबसे नीचे जाओ और यहाँ पे देखो डिवीजन वगैरह बता रहा है। सबसे नीचे जाओ और देखो कि उसने उसका पूरा वाला एक लेआउट एक बना के दिया होगा, देखो फुटर उटर, और देखो ये उसने बना के दे दिया एक चीज, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली यूज करो, कोई इशू नहीं है, इस चीज को आप डायरेक्टली यूज करो। कैसे ट्राई आउट करोगे और इस चीज को यूज करो। अब ऑफकोर्स बात है, ये जैसे का तैसा हमारे काम में नहीं आएगा, तो इस चीज को हम बाद में चेंज करेंगे। अगर आप देखोगे Ctrl+C कर रहा हूँ, एंड मैं इसको जाके न्यू करता हूँ, न्यू, इसको सेव कर लो सबसे पहले तो।
सेव माय वेब डॉट HTML। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर तो आपको ऑन हैंड आना चाहिए, ऐसा समझ लो कि आपके ब्रेन में ये चीज छप जानी चाहिए कि भाई ये लेआउट है करके, क्योंकि आपको ये हमेशा ही करना पड़ेगा। सेव कर दे, ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ। आ गया, कहाँ से किया यहाँ पे है माय वेब एंड यू कैन सी दिस वन। सेम चीज हमने उस दिन बनाई थी, थोड़ा बहुत चेंजेस था बट हालांकि ये चीज सेम थी। अब इस चीज को आप यूज कर सकते हो अपने हिसाब से, आपको किस तरीके से क्या चीज चाहिए। अभी आपके ऊपर है कि आपको इस सेक्शन में क्या डालना है, इस सेक्शन में क्या डालना है, या फिर ये सेक्शन में ये चीज नहीं चाहिए तो आप ये सारी चीजें डिलीट मार सकते हो, अपने अप्रोप्रिएट चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये जो सबसे टॉप वाला है, मेरे को ये नेविगेशन बार जो है वो यहाँ पे नहीं चाहिए, इस जगह पे चाहिए, तो वापस जाओ और यहाँ पे चेक करो उन्होंने किस तरीके से किया है, तो आपको दिखेगा कि हेडर पहले है, देन फिर टॉप नेविगेशन बार है। सो दैट्स व्हाई ये चीज ऐसे हो रही है। अगर आप इस चीज को कट करके आप ऊपर करोगे, मतलब मैं सिंपली बोल रहा हूँ कि कस्टमाइजेशन सीखो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे जब आप कस्टमाइजेशन सीखोगे तो बाकी चीजें आप खुद ही कर सकोगे। यू कैन सी दिस वन एंड यहाँ पे टॉप पे आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे कुछ इमेजेस वगैरह डालनी है, तो जो चीज डालनी है वो सारी की सारी आपको एज इट इज आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। आप W3 स्कूल में जाइए, आप सर्च कीजिए हाउ टू अगर करोगे तो हाउ टू में सारी चीजें, सारी चीजें सारी चीजें। अगर आपको आइकन बार चाहिए तो आपको आइकन बार मिलेगा एज इट इज। ये कोड आप ही के लिए है, जो भी बिगिनर्स होते हैं उन लोगों के लिए ही है, और जिनको कुछ चीजें बनाने में दिक्कत जाती है ये उन लोगों के लिए ही उन लोगों ने बना के रखा है। सो यू डायरेक्टली टेक अ स्निपेट, आप यहाँ से स्निपेट्स को ले सकते हो। इनका कोड यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ के अंदर होता है, बस इस चीज को आपको कॉपी करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सेक्शन है मुझे मेरे प्रोजेक्ट में, कहा गया, मेरे प्रोजेक्ट में ये जो है इमेज के नीचे डिटेलिंग डालने के लिए चाहिए, यहाँ पे समथिंग टेक्स्ट के नीचे चाहिए, ठीक है, इन दोनों के बीच में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को, अब ये चीज भी कैसा फिक्स करना स्टूडेंट्स को हेवी जाता है एज अ बिगिनर, ऑफ कोर्स बात है, मेरे को भी हेवी जाता था। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले नीचे जाओ, नीचे जाके आप देखो कि ये चीज उन्होंने कहाँ पे बनाई है, जैसे सेक्शंस उन्होंने बनाए हैं। सो यू कैन सी दिस इज द सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब यहाँ पे देखिए कोई डिवीजन वगैरह नहीं बनाया, तो आप सिंपली कर सकते हो इस चीज को यहाँ से कॉपी, यहाँ से आप कॉपी करना स्टार्ट करो एंड जितना है वो, अब स्क्रिप्ट अभी के लिए है वो चीज छोड़ दो, बस आप HTML को उठाओ। HTML को कॉपी करने के बाद आप आ जाओ यहाँ पे, आप देखो कि आप कहाँ डालने वाले थे। जैसे आप वापस जाओ वेबसाइट में, हम कहाँ पुट करने वाले थे ये चीज को, हम सम टेक्स्ट के बीच में और ये सन के ऊपर करने वाले थे। तो हम आते हैं यहाँ पे और उस चीज को देखते हैं कि उन्होंने वो चीज कहाँ लिखा है, एंड यू कैन सी वी गेट इट, ये यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में वो चीज को आप ऐड करो, तो ये हमारा वो सिर्फ और सिर्फ HTML सेक्शन है। मैं सेव करूंगा, थोड़ा भसका भसका दिखेगा, ऑफ कोर्स बात है, बिकॉज अभी तक मैंने उस चीज को CSS नहीं लगाया है। तो अगर मैं टेक्स्ट डालूंगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और मेरे को इस तरीके से कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो वो जो चाहिए वो फंक्शनलिटी चाहिए कुछ इस तरीके की, जिसमें यहाँ पे कोलैप्सिंग वाला जो हो रहा है वैसा वाला चाहिए, कंटेंट कोलैप्स होना चाहिए। डेटा पे क्लिक करेगा तभी उसके इंटरनल डेटा दिखेगा। ओके, अब चलते हैं वापस, अब डालेंगे हम CSS पार्ट। जावास्क्रिप्ट सबसे एंड में डालना, पहले CSS डाल दो। CSS जब भी आप ऐड करो तो कमेंट्स ऐड करो एज अ बिगिनर, बिकॉज आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैंने कौन सी चीज किस चीज के लिए डाले थे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नया सेक्शन ऐड कर रहा हूँ, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे पहले से कुछ दिख रहा है कोड जो उन्होंने बेसिकली बनाया था। तो इस कोड को आप यहाँ पे बोलो कि लेआउट का है, तो यहाँ पे आप कमेंट्स डालो एक्चुअल में एंड लिख दो लेआउट का है ये कोड, लेआउट कोड स्टार्ट, ठीक है, दिस इज स्टार्ट। सो स्टार्ट आपके ऊपर, आप कैसा क्या लिखते हो, आपको ध्यान में रहना चाहिए उसके लिए। ये इनिशियली है, जब एक बार आपका हैंड आ जाएगा आपको खुद को याद रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे, ये कंफ्यूज ना होने के लिए जल्दी जल्दी इससे वर्किंग होती है, सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। आप कोई कमेंट से करता है, कोई कुछ क्या बोलते हैं उसको, साइंस वगैरह लिख देता है, तो उससे उसको पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंड, मतलब यहाँ पे वो लेआउटिंग वाला सेक्शन खत्म हो गया। और नेक्स्ट अब हम नया कर रहे हैं न्यू वाला, तो यहाँ पे आप न्यू न्यू जो भी कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, कोलैप्स वगैरह डेटा, ठीक है, लिस्ट एक्सपैंडेबल वाला, तो ये चीज ऐसा लिख के आप स्टार्ट और एंड कर दो यहाँ पे, जिससे उसके अंदर ही कोड डालेंगे। मतलब अगर इन फ्यूचर मुझे इसमें कुछ चेंजेस करना है तो वहीं पे जाके मैं चेंजेस करूंगा, बिकॉज HTML में बहुत ज्यादा कोड आएगा, ठीक है। सो दैट इज द एंड
एंड वही डेटा लिस्ट डेटा लिस्ट एंड सिंपली यहाँ पे जाके कोड को डाल दो। कौन सा क्या कहाँ कोड एंड सी एंड बेस्ट। इससे बस कम डिजाइनिंग आएगी, मतलब वो एक्चुअली फंक्शनलिटी नहीं आएगी, ड्रॉप होना हो ये होना, बट हाँ डिजाइनिंग आपके आ जाएंगी। विदाउट जावास्क्रिप्ट तो नहीं आएगा बिकॉज हमें जावास्क्रिप्ट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिजाइनिंग भी नहीं आ रही बिकॉज शायद से जावास्क्रिप्ट के लिए वो वेट करा, तो हम हमारा जावास्क्रिप्ट भी डालते। हाँ उसने जावास्क्रिप्ट डाला होगा बॉडी के अंदर, आप इनिशियली डाल दो हेड के अंदर, कोई इशू नहीं है। फिर भले ही आप चेंज कर दो, या फिर आपको लग रहा है नहीं यार मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वो जो चीज है उसने वहां पे डाला है तो मुझे वहीं पे डालना चाहिए, तो आप डालो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस चीज को उठाओ और बॉडी के अंदर पटक दो, पर याद रखना टैग टू टैग उठाओ, बीच का छोटा सा कोड मत उठाओ, पूरा टैग टू टैग। भले ही बाद में कस्टमाइज करो कि भाई मैं बाद में जाके कस्टमाइज कर लूंगा, ठीक है। सेव करते हैं, जाके चेक करते हैं हमारा वाला जो चीज है वो हो रहा है क्या, एंड सेव हो रहा है क्या, सेव तो हुआ है हाँ। अब ऐसा भी बहुत बार होता है कि यार ये मेरे को इफेक्ट ही नहीं दे रहा, क्या हो गया अभी, इसको तो समझ ही नहीं रहा कि यार ये चीज है। अब हमने जो बनाया और उसने जो बनाया वो टोटली डिफरेंट है, बिकॉज हमारा जो ये सेक्शन है वो इनसाइड द डिवीजन है, ये डिवीजन के अंदर है। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सेक्शन एक्चुअल में कहाँ पे प्रेजेंट है, बिकॉज उस वाले एरिया में वो बंदे ने शायद से डायरेक्टली बनाया था विदाउट डिवीजन, वो डिवीजन के अंदर उसने डायरेक्टली ये चीजें बनाई थी। बट हमारा जो है वो थोड़ा सा अलग है, बिकॉज हमारा जो चीज है वो डिवीजन के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा ये बटन है क्या, ये किस लिए बनाया भाई, अकॉर्डिंग ओके वन थिंग। अच्छा यार ये चीज मुझे डालना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा बाईपास करता हूँ। अब इसने ये चीज जो डाला था वो सेक्शंस के ऊपर डाला था शायद से, और ये है उसका, तो ठीक है ना मेरा तो ठीक है, सब चीज बराबर तो है, ठीक है। लेट्स सी टेस्ट। अब हमने सब डाल दिया, चीजें वर्क नहीं कर रही, क्या करना, इसमें अभी देखना चालू करना कि हमारे और उस केस में क्या डिफरेंस हो रहा है। सबसे पहले ऊपर चलते हैं, जो हमने कोड डाला था दिस वन, यहाँ से आप स्टार्ट करो। यहाँ पे उसने जो है ये डायरेक्टली उसने कॉल किया है, बट ये जो चीज है ये मेरे इसमें डायरेक्ट नहीं है। एक्चुअली ये कहाँ पे है तो हम जाके देखते हैं। तो कहा गया कहा गया कहा गया या दिस वन। तो ये किसके बाद किसके अंदर है तो देखा जाए तो ये रो के अंदर लेफ्ट, और लेफ्ट के अंदर कार्ड के अंदर इतना लंबा पोर्शन है, बिकॉज ये डायरेक्ट नहीं है, सो हमें यूज करना पड़ेगा रो, देन लेफ्ट का लेफ्ट कॉलम, देन कार्ड के बाद है हमारा ये चीज, दैट इज बटन, ठीक है। ये जो भी अकॉर्डिंग लिखा है अकॉर्डिंग ये वाला उसके अंदर है, तो हमें ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी जाके होगा। तो हम यहाँ पे ऊपर में चलेंगे। अब ये जो चीज है डायरेक्टली तो नहीं हो रही, तो आपको कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आप यूज करोगे रो, तो आप कॉपी करो एंड कम बैक एंड ऐड द रो। देन नेक्स्ट उसके बाद क्या था, उसका एडजेसेंट जो इनसाइड था वो था लेफ्ट कॉलम, एंड वापस आ जाओ एंड ऐड करो लेफ्ट कॉलम। एंड देन उसके बाद क्या था, उसके बाद था कार्ड, सो गेट दिस एंड ऐड दिस। कहा गया कहा गया कहा गया, याद रखना ज्यादा स्पेस नहीं होनी चाहिए। एंड सेव एंड लेट्स टेस्ट। और भी कुछ छूटा है शायद। सर वो क्लास में जो दिया है डॉट क्लास देना पड़ता है, क्या चीज, डॉट रो डॉट लेफ्ट कॉलम हाँ डॉट हाँ हाँ कार्ड। हाँ 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 हाँ। मैं स्पेसिफाइड किया था। ये भाई अलग ही चल रहा है। वेट अ सेकंड, एक मिनट के लिए मैं इसको बाहर डाल रहा हूँ, कार्ड के अंदर इसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो देन वापस इसको अंदर लेके आएंगे। बस चल रहा है कि ये चेक करने के लिए मैं इस चीज को यहाँ से हटाया एंड टॉप नेविगेशन बार हेडर, हेडर के बाद डालते हैं इसको सेव एंड
उस चीज़ को डिलीट मारो जो हमने अभी बनाया था, बिकॉज अपना वर्क नहीं किया वो चीज़ हटाते हैं, सेव करते हैं, आंसर फिर काट गया। ओके, हमने पूरा कोड नहीं डाला। Recording customer contain with device initially scale. Style मैं टेस्ट करो साइड में न्यू पेज बना के वी सेव माय टेस्ट सेव करते हैं, ओपन करते हैं, यहाँ जाओ माय टेस्ट या यहाँ पर वर्क करा है, क्या गलती हो रही है। अरे ये नहीं है, इसको बंद करो तो मैं इसमें छोड़ता हूँ। दिस इज लेआउट न्यू बॉडी, हो सकता है मैं सेम कोड बार बार डाल दिया होगा। हेडर नेविगेशन बार, ठीक है, उसके बाद में माउस ओवर, देन माउस ओवर, ओके, लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम, ठीक है, लेफ्ट कॉलम राइट कॉलम, पिक इमेज, कार्ड, ओके, कार्ड टेक यहाँ पे है, रो, देन फ्लोट, वेट अ सेकंड, नहीं प्रीति आज एडवांस जावा नहीं होगा, कल इस चीज को कर लेते हैं, तो आप लेफ्ट कर लो ऐसा। ये सिर्फ बेसिकली इनको बस लेआउटिंग पढ़ा रहा हूँ आज। सो छोटा कर देते हैं। ये शायद पहले एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तो देखते हैं। कालो कालो तो बॉडी के अंदर ही तो है। issue तो आप देख रहे हो एक सेक्शन बिट ऐड करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ये ऐसा तो होगा थोड़ा, बट हाँ, इसमें आपको पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार वो इशू कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको फिर से नेक्स्ट टाइम अगर करना है तो वो बस कोड को कॉपी पेस्ट मार देना। अब यहाँ पे ये तो चीज वर्क तो कर रही है, बट अभी ये नहीं लग रहा है उसका।
So इसके अंदर का कहाँ कोड का हो गया? अरे यार अच्छा so one more time. हाँ तो भाई लोग, तो प्रॉब्लम क्या थी मैं बताता हूँ। मेरी करती थी प्रॉब्लम ये थी कि मैं यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स ओपन करके बैठा था और मैंने गलती से जो ये CSS वाला जो कॉपी किया था, पता नहीं कौन सी HTML फाइल में जाके पेस्ट कर दिया कि वो यहाँ पे था नहीं। और हम जो रन कर रहे थे, एक्चुअली मैंने जो मेरे वाला जो ओपन किया था ना, इसमें वो मैंने शायद पेस्ट कर दिया। मैं इसको ओपन करके विजुअल स्टूडियो कोड में लेता हूँ एंड मे बी मैंने इसमें वो नीचे वाला कोड पटक दिया एंड हम वहां जाके सर्च करें कि यार ये इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा, इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज मैंने वो चीजें गलत जगह पे जाके पेस्ट की। ठीक है, अभी इसमें था या कौन से इसमें, बिकॉज वो चीज यहाँ पे था ही नहीं, ये कोड जो लाइन ऑफ कोड है वो था ही नहीं, इसलिए मैंने सब चीजों को छोटा किया। तब जाके पता चला कि ये कोड मैंने इस वाले में डाला ही नहीं है। ठीक है, तो होता है कभी कभी ऐसी छोटी सी मिस्टेक जिसमें आपको ढूंढना पड़ रहा है। अब हम वापस आ जाते हैं, हमको पता चल गया कि चीजें है वर्क कर रही है। अब इस चीज को उठाओ और आपके इसमें फिट कर दो जहाँ पे आप चाहते थे। तो इस चीज को यहाँ से हम उठाते हैं, कहाँ तक ये चीज, यस, इसको हटाते हैं यहाँ से। ये div है, ये मेरे वेबसाइट का स्क्रिप्ट है, नेविगेशन बार एंड वापस पॉइंट पे लाके पटकते हैं, सेव एंड रिटर्न एंड यू कैन सी नाउ इट्स वर्क। अरे अब क्या हो गया, अच्छा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट रह गया, स्क्रिप्ट ये रह गया, इसको नीचे डालना। ये चीज इसके नीचे ही होनी चाहिए, वो वर्क नहीं कर रही थी, ये उसको ऊपर में डाला तो ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका मीनिंग है इसको बॉडी में रहना है और उस चीज के बाद आपने जहाँ पे भी डाला है उस चीज के आप बाद में ऐड करो। मतलब मैं यहाँ पे नीचे में ऐड करके देख लेते हैं, सो बॉटम में ऐड करो, सेव करते हैं और रन करके एक बार चेक करते हैं एंड यू कैन सी नाउ इट्स वर्किंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको चीजें करना है। अब बाद में इन चीजों के कलर चेंज करना, कस्टमाइजेशन करना, ये आपके ऊपर है। पहले तो वो चीज को वहां फिट करो जहां पे आप चाहते हो। ठीक है, और उस तरीके से लेआउटिंग को चेंज करो। गलती होगी वो सुधारो और चीजें करो। सेक्शंस नहीं चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेक्शंस नहीं चाहिए सर, ये मेरे को लेफ्ट वाला पोर्शन ही नहीं चाहिए, मेरे को एक ही चाहिए, टोटली कंप्लीट एक चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। सिंपली जाओ और डिवीजन को डिलीट कर दो, साथ साथ में उसका CSS भी डिलीट करना है। जैसे यहाँ पे आपको डिवीजन दिख रहा है, यहाँ पे राइट कॉलम है और ये लेफ्ट कॉलम है, तो लेफ्ट कॉलम मुझे रखना है बट राइट कॉलम मुझे नहीं चाहिए। तो आप राइट कॉर्नर को पूरा, कॉलम को पूरा हटाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा गया वो राइट वाला एंड दिस वन, यहाँ से आप इस चीज को पूरा हटाओगे। याद रखना उसका डिवीजन पर्टिकुलर वही वाला डिवीजन हटाना, मैं तो भलता वाला हटा दूंगी। तो ये आउटर वाले का ये चीज को हटा दिया, सेव करना और चेक करके एक बार देखना। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे ये जो चीज है वो ब्लैंक दिख रहा है, जैसे होता है बहुत सारी वेबसाइट में कि यार आधी पोर्शन उन लोग ब्लैंक ब्लैंक रख देते हैं। हाँ, एक्सटेंड और एक्सटेंड मार दिया क्या, शायद बोलने वाला था वो। अच्छा, लेकिन वो नासिक में 20 लोग मर गए। हाँ, तो वो उधर गया। अच्छा, तो आज फिर से बोलने वाला। ओके, सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये चीज ब्लैंक है बिकॉज उन्होंने एलिमेंट्स डालने वाले हैं, वहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह डाल सकते हैं, इसलिए उन्होंने वो चीज ब्लैंक रखा है। तो आप भी अपने वेबसाइट में उस चीज ब्लैंक भी रख सकते हो। आप चाहते हो सर नहीं वो अच्छा नहीं दिखेगा, सही नहीं लग रहा है, तो आप उस चीज को फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। अब ये कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे हम वापस जाके देखते हैं, तो ये जो है ये 75% लिया था हमने कल वाले इसमें, और ये जो है ये 25% लिया था। तो इसको 25% हटा रहे हैं, इसको डायरेक्टली आप क्या कर दो 100% कर दो। तो ऊपर जाओ
और जितना भी अपने CSS लगाया है आप जाके देखना है ऊपर में कि उसने सेकंड वाले के लिए कितना CSS लगाया। यू कैन सी राइट कॉलम, ये राइट कॉलम को जाके यहाँ से हटा दो। नेक्स्ट लेफ्ट कॉलम में आपको दिखेगा कि ये 75% है, तो इसको जाके 100% कर दो, तो आपका जो वेबसाइट है वो 100% एक्सपांड हो जाएगा। एंड यू कैन सी देयर इज नो गैप। आप चाहते हो तो छोड़ सकते हो, कोई थोड़ा सा गैप छोड़ना है जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह बैनर्स वगैरह के लिए करोगे गूगल एडसेंस से, तो वो चीज़ के लिए आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप, ये मैंने एक एलिमेंट डाल के दिखाया, आप पूरी की पूरी वेबसाइट भी बना सकते हो। अब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स है हाउ टू में। आप कुछ भी, जैसे आप क्या बोलते हैं, इमेज गैलरी वगैरह बनाना चाहते हो, तो आप इमेज गैलरी देखिए, यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी इमेज गैलरी है। देखो आपको स्लाइडर्स वगैरह अगर ऊपर में चाहिए तो आप इस चीज का यूज कर सकते हो। कोड आपको अवेलेबल मिल जाएगा, बस आपको इस चीज को फिक्स करना है। लेस देन 5 मिनट बचा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज मैं आपको ऐड करके दिखाऊँ हमारी वेबसाइट में। जैसे कहाँ है हमारी वेबसाइट, अरे ये वाली। मैं चाहता हूँ कि जो है ये ना होते हुए वो स्लाइडिंग वाला रहे, और ये जो नेविगेशन बार है ये ऊपर चाहिए था मुझे, ये वापस कैसे आ गया? शायद से मैं वो दूसरे इसमें वो चेंजेस कर रहा था, मैंने जैसे बोला, क्योंकि ये चीज इसमें नहीं है तो मैं दूसरे इसमें कर रहा था एडिटिंग। तो मैं इस चीज को ऊपर ले लेता हूँ फिर से, एंड मैं उसके नीचे में चाहता हूँ वो वाला स्लाइडर। वेयर इज दैट? ये है नेविगेशन बार, इसको मैं उठाता हूँ, इसको हेडर के ऊपर डालते हैं, हेडर के ऊपर सेव एंड चेक करते हैं। ओके, हेडर को भी चेंजेस कर सकते हो, ये ऐसा गावरानी हेडर नहीं, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड। अच्छा, पैडिंग वैडिंग दो इसको, थोड़ा सा अंदर लो। चीजें आपको इस साइड में चाहिए तो जैसे ये राइट में है, वैसे इन लोगों को राइट में करने के लिए क्या जुगाड़ लगाना है वो कोड में जाके देखो। यहाँ पे देखो, ये राइट करने के लिए इसने फ्लोट राइट किया है, इसलिए सिर्फ इकलौता ये राइट है, बाकी लोगों को फ्लोट लेफ्ट होगा। ऑफकोर्स बात है, तो उल्टा कर लो अगर आप चाहते हो कि यार जैसे मैंने किया है, मैंने भी मेरे वेबसाइट में किया है कि मैंने एक चीज को लेफ्ट में रखा है, बाकी चीजों को राइट में रखा है, तो इस वाले पोर्शन में वही सेम चीज का अपोजिट मैंने यूज किया है। इसी चीज का कहा गया है, हाँ, इसी चीज का अपोजिट यूज किया है, बिकॉज मुझे यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में एक ही चाहिए था और राइट साइड में बाकी चीजें चाहिए थी। इसने पैडिंग नहीं दिया है, मैंने मेरे वाले इसमें मैंने पैडिंग दिया है, जिसकी वजह से ये डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यू कैन सी। और हर एक एलिमेंट्स के बीच में भी मैंने थोड़ा थोड़ा पैडिंग दिया है। उतना थोड़ा सा कस्टमाइजेशन आप कर लोगे, बिकॉज वो सिर्फ पैडिंग एंड मार्जिन का ही चीज है। अभी हम इस पोर्शन को हटा के हम चाहते हैं कि हमें ये वाला स्लाइडर जो है, इस तरीके का मुझे स्लाइडर चाहिए। ये ऑटोमेटिक स्लाइडर नहीं है, ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरे को मैन्युअली क्लिक करना पड़ रहा है। कोई इशू नहीं, अभी फिलहाल मैन्युअली डाल देते हैं। जब हमें ऑटोमेटिक वाला मिल जाएगा, यू कैन सी दिस इज ऑटोमेटिकली कोड, तो हम ऑटोमेटिकली डालेंगे। पहले तो मैन्युअली डालो, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली डायरेक्टली कूदो मत, बिकॉज बेसिक से चलो, बस आपको जावास्क्रिप्ट का कोड चेंज करना पड़ता है, तो वो बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हम ये वाले पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है क्रिएटिंग अ स्लाइडर एड HTML, तो ये चीज जो है आपका HTML है। डॉट्स, अगर आप डॉट चाहते हो तो अभी अपने वेबसाइट में देखा होगा, ये नीचे में डॉट्स है, अगर आप चाहते हो तो। मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ ये चाहिए, और ये साइडिंग वाले ये चाहिए, ठीक है। ये वाली चीजें चाहिए, बाकी मेरे को नीचे के डॉट्स नहीं चाहिए, तो मैं वो डॉट वाला पोर्शन स्किप कर दूंगा। तो यहाँ से मैं उठा रहा हूँ। सो दिस इज स्लाइडर कंटेनर। तो स्लाइडर कंटेनर हमारे पास है एक्चुअल में, और उसको हेडर बोल रहा है वो, तो हम हेडर के अंदर स्लाइडर कंटेनर क्रिएट करेंगे। सो आ गया, जितनी चीजें चाहिए उतना ही लो, बाकी चीजें छोड़ दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, और हमारा कहाँ गया वो, दिस इज हेडर। मेरे को ये चीजें अभी नहीं चाहिए फिलहाल, तो मैं इस चीज को हटा दूंगा, और मैं हेडर के अंदर मेरा कंटेनर डाल दूंगा। सेव करेंगे, रन करेंगे और चेक करेंगे। ऑफकोर्स बात है, चीजें जैसी हम सोच रहे थे वैसी नहीं आएगी, बिकॉज अभी हमने सिर्फ और सिर्फ HTML डाला है। सो फिर से जाओ वहाँ पे, उसका बाकी चीजें डालना चालू करो। सो एडिंग CSS, आपको CSS डालना है। याद रखना, जो चीजें पहले से है वो डालने की जरूरत नहीं है, जो चीजें नहीं है वो डालना है। सो यू कैन सी स्लाइडर कंटेनर लिखा है वहाँ पे, तो हमें कमेंट भी डालने की जरूरत नहीं है। और ध्यान रखना कि कुछ चीजें पहले से है तो वो चीज नहीं डालना है, ओवरलैप हो जाएगा, पूरा वेबसाइट हिलते हुए दिखेगा, है ना, डोलते हुए दिखेगा, तो वैसा नहीं करना है। ध्यान रखना है आपके कोड पे कि आपने प्रीवियसली, इसलिए जब भी आप पहला कोड डालो तो उस कोड को देखो ऊपर से नीचे तक कि यार क्या क्या चीजें हैं, कौन से नाम उसने यूज किया है, और वो नाम रिपीट हो रहा है तो मुझे उस सेम टैग के अंदर ही जाके डालना है। फिर से वो चीज बनाओगे तो ओवरराइड हो जाएगा सारा फंडा, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम और ऐड करना स्टार्ट करते हैं।
सीक्वेंस वाइज ऐड करो। अगर नेविगेशन बार आपने डाला है तो नेविगेशन के बाद आप डालना चालू करो। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर डाल रहा हूँ एंड यू कैन सी ये चीजें मैंने डाल दी। मेरे कोड में कोई भी नाम रिपीट नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ बॉडी को लेके। इसमें जो बॉडी वाला था तो वो मेरे इसमें रिपीट हो रहा है। यू कैन सी, मैं बता रहा हूँ, यू कैन सी दिस इन एस्ट्रिक वाला बॉक्सिंग विद द बॉर्डर बॉक्स, तो वो चीज़ है मेरे इसमें पहले से, तो मैं वो चीज़ क्यों डालूंगा, तो मैंने उसको कॉपी नहीं किया। यू कैन सी ये पहले से अवेलेबल है, तो ये चीज़ मैंने कॉपी नहीं किया। बाकी चीज़ें नहीं थी तो वो चीज़ें मैंने ऐड कर दी। ओके, वापस चलते हैं हमारे इस पे, सेव कर दिया था मैंने और इसको रन कर देते हैं। सेम चीज़ हमने किया, हमें कोई आउटपुट नहीं मिला एक्सपेक्टेड, कोई इशू नहीं है बिकॉज अभी तक हमारा कोड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मतलब ऐसा डरने की बात नहीं, वापस जाओ और वापस जाके उसको अपन ऐड ने करो। फोटोज नहीं डाले ना। यस, फोटोज भी नहीं डाले हमने और ये भी चीज़ें नहीं डाले हैं। तो फोटोज एक्चुअली तो कैसा है कि ये जब तक उसने वो नाम नहीं पता चलेंगे तब तक हमें भी नहीं पता चलेगा कि भाई उसने क्या क्या गुल खिलाया है, क्या नाम रखे उसने, ठीक है। तो इसलिए अपन अभी पहले तो सी एस एस क्या बोलते हैं जेएस डाल देंगे, देन उसके बाद हम फोटोज वगैरह को ऐड करेंगे। एडिंग जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऐड करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो जाके देख लो कि उसने जावास्क्रिप्ट जो है वो बॉडी में डाला कि हेड में डाला। सो कहाँ है स्टाइल एंड जावास्क्रिप्ट, बॉडी के अंदर ही डाला है। तो बॉडी के अंदर हमने पहले से टैग डाल के चुके हैं, तो सिर्फ इसको उठा लो, कॉपी एंड उसी टैग के अंदर जाके डाल दो। अब उसमें कमेंट करके डालना बिकॉज उसमें पहले से कोड है। अगर उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ा, 3 ही घुमाना है या फिर 4 ही मिक्स घुमाना है, तो हमें पता भी होना चाहिए। सो गो बॉटम। अब अगर ये भी देखोगे तो ये भी कोड